दोस्तों, लगभग 32 ट्रेनों का संचालन भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। बड़ी दुर्गत हुई, क्या क्या परेशानियां लोगों ने झेला, पीटे गए, कान पकड़ के उठाए गए, बैठाए गए। या 32 ट्रेनें कौन सी हैं और इससे आप प्रभावित हैं अथवा नहीं हैं, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। यद्यपि हरिद्वार का कुंभ मेला और प्रयागराज का माघ मेला देखते हुए तमाम ट्रेनें चलाई गई हैं जो उस गंतव्य तक पहुंच रही हैं, लेकिन आगामी दिनों में जो होली का त्यौहार आ रहा है उसे देखते हुए सरकार ट्रेन चला रही है। यद्यपि बसों में ठूस ठूस करके लोग ले जा रहे हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में चालक और परिचालक ने कहा, साहब अगर हम ठूस के नहीं ले जाएंगे तो हमारा वेतन काट दिया जाएगा। बहुत से लोग संविदा पर हैं, उन्हें हटा दिया जाएगा। ठेके पद्धति पर भी अब नौकरियां मिल रही हैं। जब चाहेगा नियोक्ता उन्हें कान पकड़ करके हटा देगा। जनप्रतिनिधि और सरकार के लोग छू नहीं कसेंगे, क्योंकि नौकरियां अब ठेका पद्धति पर हो गई हैं। यह ट्रेनें जो संचालित हो रही हैं इसके बारे में हम आपसे बताएंगे। और ट्रेनों का संचालन आज से ही शुरू हो गया है। कुछ ट्रेनों का संचालन कल होगा, कुछ परसों होगा, कुछ नरसों होगा। ऐसे 7-8 तारीख तक ये सारे ट्रेनें संचालित कर दी जाएंगी। और इससे आप किस प्रकार प्रभावित हैं इसे आप देखेंगे। स्टेशन खाली हो गए हैं, भीड़ भाड़ नहीं है। भीड़ भाड़ न होने के मूल में है कि अब आप जनरल बोगी में भी आरक्षण करा करके जाएंगे। कुछ मामलों में यह ठीक भी है कि उतने ही यात्री जाएंगे जितनी की सीटें हैं। लेकिन 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बसों में ठूस करके ले जाओगे। बिहार हो या उत्तर प्रदेश, दिल्ली हो या अन्य राज्य, अपने अपने राज्यों में आप देख सकते हैं कहीं कोई असर नहीं है। अब तो मास्क भी नहीं दिखते, नहीं देखा हमने। तमाम अभी हम वॉलीबॉल प्रतियोगिता में गए थे गेस्ट के रूप में, मैंने एक व्यक्ति को भी नहीं देखा जिसने मास्क लगाया है। लोगों ने जान लिया है या आया था चला गया, और जो होगा देखा जाएगा। एक कहावत है ना, उठा ले जाम बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। लोगों ने मान लिया है और तुम्हारी औकात को हम नाप देंगे। अब भारत सरकार वैक्सीन लगवा रही है। स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगने के बाद अन्य लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इन ट्रेनों के बारे में आप जानना चाहेंगे। यद्यपि सारी चीज़ें नेट पर है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 02361 02361 आसनसोल से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई, यह 7 फरवरी से प्रत्येक रविवार को चलेगी। और यही ट्रेन फिर वापस भी होगी। जो ट्रेन इस ट्रेन से आना जाना जिनका रहा होगा वह देख लेंगे, और यह ट्रेन फिर वापस भी आएगी। अगला मैं बता रहा हूँ 03023 हावड़ा गया स्पेशल वाया साहेबगंज, यह 2 फरवरी से यानी आज से रोज़ाना चलेगी। रोज़ाना जो ट्रेनें चलेंगी तो यात्रियों के लिए काफ़ी सुविधा होगी। और उन यात्रियों के लिए विशेष रूप से यह कि वे रोज़ इससे आते जाते थे, नौकरी पेशा वाले लोग, व्यवसाय वाले लोग। तो यह है। अगली ट्रेन में बता रहा हूँ हावड़ा गया स्पेशल वाया साहबगंज, 2 फरवरी से यही ट्रेन वापस भी होगी। सिवड़ी हावड़ा स्पेशल आज से यानी 2 फरवरी से रोज़ाना चलेगी। आसनसोल हल्दिया स्पेशल यह भी रोज़ाना है। दीघा आसनसोल स्पेशल 7 फरवरी से प्रत्येक रविवार को। अगले ट्रेन का उल्लेख मैं करना चाहूँगा। ये दोनों ट्रेनें हैं, एक जाएगी एक आएगी, तो नंबर उसका ऐसे ही है जैसे दीघा आसनसोल स्पेशल का है 3505 और 3506। चले नंबर बताऊंगा तो देर होगी। अगला ट्रेन है टाटा नगर आसनसोल स्पेशल। यह आज से शुरू हुई है, रविवार, मंगलवार और शुक्रवार। भागलपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल, यह आज से हर मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी, जाएगी और आएगी। भागलपुर यानी बिहार को जोड़ने वाले बीच में जो शहर पड़ेंगे विशेष, तो आप सभी इस बात से अवगत होंगे कहाँ कहाँ रुकती थी। स्टॉपेज वैसे ही होंगे जैसे थे और समय भी वही है। अब चलिए गोरखपुर आसनसोल स्पेशल, यह 6 फरवरी से हर रविवार को चलेगी। गोंडा आसनसोल स्पेशल 3 फरवरी से प्रत्येक बुधवार को। ऐसे ही अगर ट्रेनों के अगले क्रम में हम जाएं तो माल्टा टाउन से दीघा स्पेशल 4 फरवरी से गुरुवार को। माल्टा टाउन पटना स्पेशल
यह है 3 फरवरी से बुधवार, शुक्रवार और रविवार को। माल्टा टाउन से सूरत स्पेशल 6 फरवरी से शनिवार को। साहब जो ट्रेन है और बंद है ना, शुरू करा दीजिए, बहुत हो गया। कहीं कुछ है नहीं है से मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना नहीं है, मैं उस पर चुनौती देने की हमारी औकात नहीं है, लेकिन यह औकात ज़रूर है कि ट्रेनों के बंद करने से आम जनजीवन को जो परेशानी हुई है उसका एहसास तो उड़न खटोला में उड़ने वाले लोगों को नहीं होगा, उसका एहसास लग्जरी गाड़ियों से चलने वालों को भी नहीं होगा, उसका एहसास जो भी शासन में बैठे हुए मिनिस्टर हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनको नहीं होगा। उसका एहसास आपको इसलिए भी नहीं होगा कि जो बताने वाले सलाहकार हैं वो आपको जो बताएंगे वही आप समझेंगे। क्या क्या दुर्गति हुई है। और जो पैसेंजर ट्रेनें हैं चला दीजिए हुजूर, उसमें भी वही कर दीजिए, आरक्षित टिकट लेंगे। आपको पता है ना कि कितनी सीटें हैं एक बोगी में? 72 सीटें होती हैं उसमें, जो जिसमें लोग आरक्षित, स्लीपर वाले में 72 होती हैं। ऐसे ही आपको पता है कि 100 सीटें होंगी, कितनी सीटें होंगी तो आपको पता है जनरल में, तो जनरल का भी आरक्षित करा दीजिए। आरक्षित से जो लोग जाए और पैसेंजर ट्रेनों का भी संचालन कर दीजिए। 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये में लोग चले जाएंगे। साहब बसों का किराया महंगा, डीजल पेट्रोल आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे किराया महंगा होगा, और आप घटा देंगे 2 रुपया तो फिर वह किराया घटेगा नहीं, क्योंकि बढ़ गया तो बढ़ गया। अब जो भी किराया ऑटो और उस जो भी बढ़ गया है टैक्सी का, तो वह किराया घटा नहीं, अब वो बढ़ा ही रहेगा। तो हुजूर विनम्रता के साथ BBM वर्ल्ड ब्रजभूषण मार्कंडे के चैनल के माध्यम से हम आम जन की बात, आम जन के मन की बात आप तक पहुंचा रहे हैं कि जिन ट्रेनों का संचालन अभी तक नहीं हुआ है करवा दीजिए, मत करिए ऐसा। लगातार बजट पर भी हम वीडियो करेंगे दोस्तों। लगातार दुर्गत होती जा रही है, कहीं कोई राहत के नाम पर कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे साहब सब उल्टा उल्टा आपको दिखता है। भैया अगर सीधा रहेगा तभी ना सीधा दिखाऊंगा, और कैसे दिखा दूंगा? अगर सब खराब ही खराब है तो हम कैसे दिखा दें? तो दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे। BBM वर्ल्ड से इस बात पर खुशी है कि लगभग 32 ट्रेनों का संचालन रेलवे मंत्रालय करा रहा है, और देखते रहिए, जैसी भी सूचनाएं होंगी फिर मैं बताता रहूँगा। विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।